क्या आपने कभी सोचा है कि जिन लोगों ने समाज की सोच बदलने का काम किया, उनके अपने भगवान और धर्म को लेकर क्या विचार थे? रविंद्रनाथ टैगोर, बाबा साहेब अम्बेडकर, ओशो रजनीश, मुंशी प्रेमचंद और भगत सिंह, इन पांचों के विचारों को अक्सर आस्था और नास्तिकता की बहस से जोड़कर देखा जाता है। लेकिन असली सवाल यह है कि क्या सिर्फ भगवान को मानना या न मानना ही किसी व्यक्ति की सोच को समझने के लिए काफी है, या इसके पीछे कोई गहरा तर्क, अनुभव और जीवन दर्शन भी होता है? आज हम इन्हीं 5 महान व्यक्तियों के विचारों को समझेंगे और शायद अंत में आपको अपने ही विश्वासों पर एक बार फिर सोचने पर मजबूर होना पड़े। पहले व्यक्ति है रविंद्रनाथ टैगोर का मानना है, उनकी ईश्वर अवधारणा को स्पष्ट करता है। वे मानते थे कि भूखे व्यक्ति से पूजा करवाना ईश्वर का लक्षण नहीं है। उनके अनुसार सच्ची पूजा सेवा है, करुणा है और मानवता है। टैगोर ने कभी भी रूढ़िवादी धार्मिक कर्मकांडों को महत्व नहीं दिया। उनका मानना था कि जो ईश्वर भूख, पीड़ा और असमानता को देखकर मौन रहे, वह ईश्वर नहीं हो सकता। उनके लिए ईश्वर का वास्तविक स्वरूप प्रेम, न्याय और दया में है। ये विचार उनके गीतांजलि, गोरा और अन्य रचनाओं में बार बार उभरता है। टैगोर ने मानव सेवा को ही सर्वोच्च धर्म बताया। वे चाहते थे कि मनुष्य ईश्वर को मंदिरों में न ढूंढे, बल्कि गरीब, दुखी और पीड़ित व्यक्ति के चेहरे पर देखे। उनका ये कथन आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना 100 साल पहले था। ये हमें याद दिलाता है कि असली आस्था वही है जो समाज के सबसे कमज़ोर व्यक्ति तक पहुँचे, न कि केवल मुखौटा हो। यह दिली दूसरे व्यक्ति है। मुंशी प्रेमचंद का ये कहना है कि मानव मन की गहरी पीड़ा को दर्शाता है। वे कहते हैं कि यदि ईश्वर है तो वह इतना निर्दयी क्यों है, जब संसार में इतना अन्याय, अत्याचार और शोषण है। यह प्रश्न सदियों से हर संवेदनशील मन को बेचैन करता आया है। प्रेमचंद ने अपनी रचनाओं में इसी विडंबना को उकेरा है। उनकी कहानियों का हर पात्र इस सवाल से जूझता है कि जब ईश्वर सर्वशक्तिमान है तो वह किसान की मेहनत को क्यों रौंदता है, मजदूर की जिंदगी को क्यों निचोड़ता है, दलित को क्यों कुचलता है। और प्रेमचंद ने कभी भी ईश्वर को अस्वीकार नहीं किया, बल्कि उसके प्रति अपनी निराशा व्यक्त की। उनके लिए यह ईश्वर का अस्तित्व नहीं, बल्कि उसकी चुप्पी बड़ी समस्या थी। वे कहते हैं कि यदि ईश्वर है तो उसे अपनी सृष्टि की पीड़ा दिखनी चाहिए। उनका यह कथन नास्तिकता नहीं, बल्कि एक करुण विलाप है। वे यह नहीं कहते कि ईश्वर नहीं है, बल्कि वह उससे पूछते हैं कि तू क्यों चुप है। यह प्रश्न आज भी उतना ही ज्वलंत है। अम्बेडकर साहब कहते हैं, मैं ऐसे धर्म को नहीं मान सकता जो मनुष्य को मनुष्य से अलग करे। अम्बेडकर धर्म के नाम पर होने वाले भेदभाव से घृणा करते थे। उन्होंने देखा कि धर्म के नाम पर लोगों को छुआछूत, ऊंच नीच और जातिगत अत्याचार सहने पड़ते हैं। उनके लिए धर्म वही है जो इंसान को इंसान से जोड़े, न कि तोड़े। बौद्ध धर्म उन्हें इसलिए भाया क्योंकि यह समानता, बंधुत्व और करुणा सिखाता है। वे नहीं चाहते थे कि धर्म शोषण का औजार बने। उनकी यह सोच आज भी उतनी ही प्रासंगिक है जितनी पहले थी। आज भी धर्म के नाम पर दंगे होते हैं, लोगों को अलग अलग बांटा जाता है। अम्बेडकर यह संदेश देते हैं, मनुष्यता सबसे बड़ा धर्म है। कोई धर्म मनुष्य को उसकी मर्यादा से गिराए तो वह धर्म नहीं, विकृति है। यह वाक्य हमें आत्मावलोकन करने पर मजबूर करता है। क्या हमारा धर्म हमें जोड़ता है या बांटता है? असली धर्म तो वह है जो गरीब, दलित, पीड़ित को गले लगाए। अम्बेडकर का यह कथन हर उस इंसान के लिए प्रेरणा है जो धर्म के नाम पर अपमान सह रहा है। वे कहते हैं, धर्म इंसान के लिए है, इंसान धर्म के लिए नहीं। और मैं अब बात करने वाला हूँ जो आज तक ईश्वर को कभी माना ही नहीं। ओशो कहते हैं, सत्य की खोज करो, आस्था की नहीं, क्योंकि आस्था अंधेरे में ले जाती है और सत्य प्रकाश की ओर। वे कहते हैं कि आस्था मतलब किसी की बात बिना सोचे समझे मान लेना। यह अंधविश्वास है, ज्ञान नहीं। आस्था में तुम बहते चले जाते हो, कभी नहीं पूछते कि यह सही क्यों है। ओशो चाहते थे कि इंसान प्रश्न करना सीखे, क्यों, कैसे, क्या सच है। उनका कहना था कि सत्य की खोज में तुम्हें स्वयं जाना पड़ेगा, कोई और तुम्हें रास्ता नहीं दिखा सकता। धर्म गुरु, किताबें, परंपराएं, ये सब तुम्हें बाहरी जवाब देते हैं, जबकि सच्चा उत्तर तुम्हारे भीतर है। आस्था आलस्य है, उनका सत्य की खोज साहस है। आस्था तुम्हें दूसरों पर निर्भर बनाती है, जबकि सत्य तुम्हें स्वतंत्र करता है। ओशो कहते हैं
कि जब तुम सत्य की ओर बढ़ते हो तो हर कदम पर रोशनी बढ़ती जाती है। यही जीवन की सबसे बड़ी कला है, अपनी आंखों से देखना, अपने दिमाग से सोचना। आस्था नहीं बल्कि जिज्ञासा मनुष्य को महान बनाती है। भगत सिंह कहते हैं, मैं नास्तिक क्यों हूँ? क्योंकि मैं उस शक्ति में विश्वास नहीं करता जो अन्याय और अत्याचार को रोकने के लिए कुछ नहीं करती। यह सिर्फ नास्तिकता का बयान नहीं बल्कि करुणा और न्याय की पुकार है। भगत सिंह ने देखा कि उनकी आंखों के सामने गरीब लूटे जा रहे हैं, किसान भूखे मर रहे हैं, जुल्म हो रहा है और ईश्वर मौन है। उन्होंने प्रश्न किया, यदि ईश्वर सर्वशक्तिमान है तो वह यह सब क्यों देखता है? यदि वह नहीं देखता तो वह ईश्वर कैसा? उन्हें लगा कि ईश्वर पर निर्भर रहना कायरता है। जो इंसान अपने हाथों से अपनी मुक्ति नहीं लिखता वह कभी आज़ाद नहीं हो सकता। भगत सिंह कहते थे, अगर ईश्वर अन्याय रोकता नहीं तो हम खुद उठ खड़े होंगे। यह अहिंसा नहीं आत्मसम्मान है। उन्होंने यह भी कहा कि जो ईश्वर भूखे को रोटी न दे वो ईश्वर नहीं, झूठ है। उनकी नास्तिकता दार्शनिक नहीं बल्कि सामाजिक और राजनीतिक थी। वे चाहते थे कि इंसान अपनी ताकत पहचाने, क्योंकि असली ईश्वर तो इंसान का संघर्ष है। क्या आप भी इन पांचों महान विचारकों की तरह ईश्वर, धर्म और आस्था को लेकर कभी उलझन में पड़े हैं? आपका धर्म क्या है? मानवता, सेवा या फिर सिर्फ रीति रिवाज? नीचे कमेंट में बताएं आपके लिए सच्ची आस्था क्या है। इन पांचों विचारकों ने ईश्वर को नकारा नहीं बल्कि रूढ़ियों, भेदभाव और अन्याय को नकारा। उनकी आस्था मानवता, सेवा और सत्य की खोज में थी। वे चाहते थे कि इंसान अपनी आंखों से देखे, अपने दिमाग से सोचे और अपने हाथों से अपनी मुक्ति लिखे। असली धर्म वही है जो जोड़े न कि तोड़े।